जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आने वाले कुछ दिनों में आपको फार्मा स्टॉक्स में भयंकर गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके पीछे दो मेन कारण है। मैं दोनों कारणों को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करूंगा। उसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यूएस गवर्नमेंट कंसिडर करिए 100% टैरिफ ऑन सर्टेन मेडिसिन। जैसे कि आपको पता है जो इंडियन फार्मा कंपनीज है उनका मेजर जो रेवेन्यू और प्रॉफिट आता है वो यूएसए से आता है। अगर यूएस गवर्नमेंट कोई भी टैरिफ लगाती है फार्मा पर तो इससे हमारे फार्मा कंपनी के स्टॉक्स में भयंकर गिरावट देखने को मिल सकती है। और यूएस गवर्नमेंट ऐसा करके कंपनीज को फोर्स करना चाहती है ताकि वो अपने मेडिसिन के दाम कम करे और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को यूएसए में लेकर आए। और फिलहाल के लिए जो यूएस गवर्नमेंट टारगेट कर रही है वो ब्रांडेड और पेटेंटेड मेडिसिन को टारगेट कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में जेनेरिक ड्रग्स को लेकर भी न्यूज़ आ सकती है जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। इस खबर के चलते इंडियन फार्मा पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को समझ लेते हैं। जो भी इंडियन कंपनीज यूएसए में एक्सपेंसिव स्पेशलिटी ड्रग्स बेचती हैं अब उनको फेस करनी होगी हायर कॉस्ट, जिसके कारण उनके आने वाले क्वार्टर्स में प्रॉफिट और मार्जिन पर डेंट पड़ सकता है। और इससे एक्सपोर्ट रिस्क भी बढ़ जाता है क्योंकि इंडिया को फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कंसीडर किया जाता है। अगर कोई भी ट्रेड वॉर होती है यूएसए के साथ उससे पूरे स्टॉक मार्केट में एक डर जैसा माहौल बन सकता है। लेकिन एनालिस्ट का मानना है जो इंडिया वो की पार्टनर है जो कि रिप्लेस कर सकता है चाइना को यूएसए में, जिस कारण से काफ़ी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि यूएसए कोई भी जेनेरिक मेडिसिन पर टैरिफ नहीं लगाएगा ताकि यूएसए में दवाइयों की शॉर्टेज ना हो जाए। अब उन इंडियन फार्मा कंपनीज को डिस्कस कर लेते हैं जिन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस टैरिफ न्यूज़ का। उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है सन फार्मा का जो कि फार्मा सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। इनकी यूएसए में बिकने वाली स्पेशलिटी ड्रग पोर्टफोलियो बहुत बड़ी है जिसके कारण इन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और दूसरी कंपनी है डॉक्टर रेड्डी क्योंकि इनकी भी यूएसए पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, इसके कारण इसको भी मैंने मीडियम टू हाई कैटेगरी में रखा है। और बाकी जितनी भी इंडियन फार्मा कंपनीज है वो जनरली जेनेरिक मेडिसिन ही बेच रही हैं तो उस पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा फिलहाल इस न्यूज़ के चलते। जब भी यूएसए ऐसी कोई अनाउंसमेंट करता है उसके बाद फार्मा स्टॉक्स में भयंकर गिरावट देखने को मिलती है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपको फार्मा स्टॉक्स में भारी वोलेटिलिटी देखने को मिले। लेकिन हमारी फार्मा इंडस्ट्री भी इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए बहुत ही समझदारी से अपनी पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर रहे हैं और अब ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं इंडियन मार्केट और यूरोपियन मार्केट पर ताकि वो अपनी डिपेंडेंसी जो यूएसए पर है उसको कम कर सकें। जोन से भी इन्वेस्टर्स इस खबर के चलते अपने फार्मा स्टॉक्स को बेचना चाहते हैं तो मैं उनको बस इतना ही कहना चाहूँगा, पहले वेट एंड वॉच कर लें क्योंकि अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई जिस पर यूएसए ने टैक्स लगाया है। उस लिस्ट को पहले आने दें फिर ही अपना कोई डिसीजन बनाएं। जैसे आप सबको पता है मिडल ईस्ट में वॉर के चलते क्रूड के प्राइस में भारी तेजी देखने को मिल रही है। उसके कारण आपको अगले कुछ दिनों में दवाइयों के प्राइस भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्रूड ऑयल और दवाइयों में आपस में क्या संबंध। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी आप दवाई खाते हो वो इनडायरेक्टली क्रूड ऑयल से ही बनती है। अब आपके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई होगी तो मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। अगर आपको पता हो दवाइयों में असल में होता क्या है तो दवाइयों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है एपीआई। जो एपीआई बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल है वो है बेंजीन एंड टोलुइन। ये केमिकल्स कहाँ से आते हैं? इन केमिकल्स को बनाने के लिए हमें क्रूड ऑयल को रिफाइन करना पड़ता है जिससे क्रूड ऑयल और एपीआई का डायरेक्ट प्राइस कोरिलेशन हो जाता है। अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इसका इम्पैक्ट आपको डायरेक्टली एपीआई के प्राइस पर भी पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। जो दूसरी चीज है जो कि एपीआईज बनाने के लिए चाहिए होती है वो होती है सोलवेंट। ये सोलवेंट कहाँ से आते हैं? ये भी पेट्रोलियम बेस होते हैं। इस चार्ट में आप पूरा प्रोसेस देख सकते हो क्रूड ऑयल से एपीआई कैसे बनता है। पहले क्रूड ऑयल रिफाइनरी में जाता है, उसको पूरा रिफाइन करके केमिकल्स बनाए जाते हैं। फिर उन केमिकल का मल्टी स्टेज केमिकल सिंथेसिस होता है, फिर उनको सभी केमिकल्स को प्योर किया जाता है। उसके बाद वो एपीआई बनता है जो कि आपकी दवाइयों में पड़ता है। आई होप आपको सारा प्रोसेस अच्छी तरह से समझ लग गया होगा। क्योंकि ये बिजनेस चैनल है इस कारण से मैं इस प्रोसेस को पूरी कंप्लीट डिटेल में नहीं जा रहा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस टेबल में आप देख सकते हो क्रूड ऑयल के बढ़ने के कारण कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा महंगी होगी।
जिससे आने वाले दिनों में आम लोगों के लिए दवाइयों के प्राइस 20 से 25% तक बढ़ सकते हैं। इस कारण से आप निफ्टी फार्मा के सभी स्टॉक्स को अपने रडार पे रख सकते हो, क्योंकि इन खबरों का इम्पैक्ट आपको निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स पर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। और कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये वॉर खत्म होगी और क्रूड के प्राइसेस नीचे आएंगे, क्योंकि आज ही ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान यूएसए की शर्तों को नहीं मानता तो यूएसए ऐसे ही ईरान के ब्रिजेस और पावर प्लांट्स को टारगेट करेगा, जिससे कि ये युद्ध और ज़्यादा फैल सकता है। और वहीं ईरान भी अब यूएसए की इकोनॉमी को चोट पहुंचाने के कारण यूएसए की टेक कंपनीज पर हमला कर रहा है। कल ही ईरान ने बहरीन और दुबई में अमेज़न के डाटा सेंटर पर हमला किया है ड्रोन स्ट्राइक से। अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपको आम लोगों की जेब पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। आई होप ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। खत्म करते हैं यहाँ पर इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।